कराची के 3 बड़े अस्पतालों की मिल्कियत के मामले पर वफाक और सूबे फिर आमने सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खतरसाल कर दिया। कराची के 3 बड़े अस्पतालों की मलकियत का मामला। सिंध सरकार वफाक से एक और मुआहदा करने के लिए बाजिद हो गई। सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत सर्विसेज को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत इरसाल कर दिया। खत में वाज़ेह किया गया है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत कराची के 3 बड़े अस्पताल जिन्ना अस्पताल, NICVD और NICH 25 बरस के लिए सिंध हुकूमत के हवाले किए गए थे, जिन पर सिंध सरकार सालाना 105 अरब रुपए खर्च कर रही है। मुआहदे के तहत तीनों अस्पतालों के मुलाजमीन वफाक के तस्वुर किए गए थे, लेकिन मुलाजमीन की खिदमात डेपुटेशन की बुनियाद पर ली गई थी। खत में लिखा है कि तीनों अस्पतालों के मुलाजमीन के तकर्रुर व तबादलों, तरक्कियों समेत दीगर मामलात इल्तवा का शिकार हैं और एक बार फिर बैठक लगाएं और नया मुआहिदा करें। आज़ाद नेहड़ियो, कराची। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने मरदमशुमारी अमले को मजीद 6 दिन रहने की हिदायत कर दी है। मरदमशुमारी की मुद्दत में 10 अप्रैल तक इजाफे का इम्कान है। अमले को 10 अप्रैल तक रहने की हिदायत की गई है। वफाकी इदारा शुमारियात ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने मरदमशुमारी अमले को मजीद 6 दिन रहने की हिदायत की है। मरदमशुमारी की मुद्दत में 10 अप्रैल तक इजाफे का इम्कान है। अमले को 10 अप्रैल तक रहने की हिदायत की गई है। वफाकी इदारा शुमारियात ने सर्कुलर जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में रिसर्च डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने कहा कि इदारे को मेयारी तिबी इदारा बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट के इफ्तिताह के मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के ज़रिए एहतमाम तहकीकी जर्नल शाया किया जाएगा। तालीमी इदारे अपने तहकीकी कामों की वजह से पहचाने जाते हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल है। तहकीकी जर्नल के बोर्ड में आलमी शोहरत याफ्ता अमराज क़ल्ब के माहिरीन को शामिल किया गया है। अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए इस तहकीकी जर्नल में सिफारिशात पेश की जाएंगी। तहकीकी जर्नल से दिल के अमराज की तहकीक में मदद मिलेगी। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 26 मस्बत केसेस रिपोर्ट हो गए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 23.01% हो गई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कराची से मुश्तबा 113 मरीजों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। एक हफ्ते में कराची में कोरोना के 215 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते के दरमियान कोरोना के 2424 टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत में कोरोना वबा से निमटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 300 से ज़ायद स्टाफ नर्सेज की मुद्दत मुलाजमत में 11वीं बार 89 रोज़ की तौसी कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में वस्ती में 9, शर्की में 10, मलीर में 10 और जनूबी में 8 मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई है। गरीबी में 8, कश्मीर में 2, बदीन ज़िला में 18, दादो में 12, घोटकी में 8, हैदराबाद में 11, जैकबाबाद में 9, जामशोरों में 8 और कंबर में 13 मुलाजमीन की मुद्दत बढ़ाई गई है। खैरपुर, मटियारी, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, शहीद नज़ीराबाद, सांगढ़, शिकारपुर, सजावल में भी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है। सक्खर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, थरपारकर, ठट्ठा, उमरकोट, लाड़काना के मुलाजमीन की भी मुलाजमत में तौसी कर दी गई है। कराची के इदारा तरक्कियात ने लाइन्स एरिया के स्कीम 35 में सड़कों, नालों और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया। इदारा तरक्कियात ने 3 यौम में तमाम अफराद को दस्तावेजात के साथ तलब कर लिया। इदारा तरक्कियात गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मैदान में उतर आया। लाइन्स एरिया की स्कीम 35 में दुकानदारों और गैर कानूनी तामीरात करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। इदारा तरक्कियात ने काबजीन को 3 यौम में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत कर दी। नाले पर दर्जन से ज़ायद दुकानें और बिल्डिंग्स तामीर हैं, जिन्हें हुक्काम ने अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सड़कों, फुटपाथों और नालों पर काबजीन को नोटिस जारी किए हैं। कराची की पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ना सुधर सकी। पुरानी बसें अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद सड़कों पर रवादवा है। शहरी कहते हैं कि खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट कभी जख्मी करती है तो कभी कपड़े खराब कर देती है।
कराची की पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत दिगरगूं। शहरी टूटी फूटी बसों में ही सफर करने पर मजबूर। पुरानी बसें अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेने के बावजूद सड़कों पर रवा दवा हैं, जिनकी बॉडी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कहीं सीटों के कवर फट गए तो कहीं सीटों को रस्सियों से बांध कर गुजारा किया जा रहा है। खिड़कियां और दरवाजे भी इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। मुसाफिर कहते हैं कभी कपड़े फट जाते हैं तो कभी हाथ जख्मी हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को बसों की हालत पर तवज्जो देनी चाहिए। किराया भी अपना ये 50-50 रुपया, पहले 20 रुपये लेते थे, अब 50 रुपया लेते हैं। गाड़ियाँ भी नहीं सही कराते, लगती भी है, सब कुछ है। हाँ तो सोचना चाहिए इन लोग को, काफ़ी मुश्किलातें होती हैं हम लोग को इसमें। एक तो इनमें बैठ जाओ तो कपड़े भी फट जाते हैं, हाथ भी जख्मी होते हैं कभी कभार उतरने में, ये सही से रुकते भी नहीं है। ड्राइवर्स का कहना है कि हमने कई मरतबा मालिक से कहा कि गाड़ी की बॉडी ठीक कराएं। मालिक तवज्जो देने के बजाय टाल मटोल से काम लेते हैं। जी हाँ, वो तो हम लोग को पता है, लेकिन क्या करें, अभी सेठ को बताया, उसने बोला कि हम लोग ईद के बाद आएंगे, देखेंगे, करेंगे कुछ। पहले भी बताया हुआ है, लेकिन क्या करें, वो अभी है नहीं, अपने पास इतना है नहीं किसके ऊपर लगा है। हमारा तो दिहाड़ी का हिसाब होता है, आज एक गाड़ी पे कल दूसरे गाड़ी पे। कराची मेगा सिटी है, इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मयार भी ऐसा ही होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से यहाँ अब भी मुख्तलिफ रूट्स पर वही टूटी फूटी बसें चल रही हैं, जिनमें बैठकर शहरियों का खाना पीना सब हजम हो जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा। शहर के अहम मुकामात पर सायादार जगह ना होने के बायस शहरी तपती धूप में घंटों बस का इंतजार करने पर मजबूर है। कयूमाबाद चुरंगी पर भी बैठने और सायादार जगह ना होने के बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। काम ने बीआरटी के तहत जदीद बसें तो चला दी, लेकिन स्टॉप पर शेल्टर बनाना भूल गए। कयूमाबाद पर तपती धूप में बसों के इंतजार से शहरी रुल गए। कयूमाबाद चौरंगी के चारों रास्तों पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ पीपल बस सर्विस का भी गुजर है, लेकिन एक भी मकाम पर बस स्टॉप मौजूद नहीं। खवातीन हो, तलबा हो या बुजुर्ग, सभी गर्मी में बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। बस के मुंतजर शहरियों ने अपनी परेशानी बताई। कहा कि तपती धूप में यहाँ बाकायदा बस स्टॉप न होना हमारी मुश्किलात में इजाफे का बायस है। इतने धूप में बंदा खड़ा रहे, इतनी धूप में वैसे रोजे रख के बंदा परेशान हो रहा है, इतना कोई फायदा तो है ना, कोई इंतजाम तो होना चाहिए ना यहाँ पे। बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्पेशली फीमेल जो होती है ना, फीमेल के लिए परेशानी है, खासकर रमज़ान की सूरत में कड़ी धूप में आपको कोई सायादार जगह ही नहीं है वहाँ पे खड़े हो जाए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस मसले के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद कराची में गैस बंदिश पर इजहार तशवीश किया है। कहा है कि सूई सदरन ने वज़ीर आज़म के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। सहरो अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा गैस से महरूम है। सूबाई वज़ीर इम्तियाज शेख ने कहा कि शहर में सहरो अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। गैस की तकसीम के अमल में सूबे को एतमाद में नहीं लिया जाता। वज़ीर तवानाई ने साफ कहा कि ओगरा में बैठे चंद बाबू गैस की शफाफ तकसीम के अमल में रुकावट बने हुए हैं। गैस की सिंध की गैस पर पहला हक सूबे का है। इम्तियाज शेख ने दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म सूई सदरन के ज़िम्मेदारान के रवैये का फौरी नोटिस लें। और ओगरा की नई एलपीजी कीमतों को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। एलपीजी की सरकारी कीमत 219 रुपये होने के बावजूद एलपीजी ताहाल 270 से 280 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में फी किलो 49 रुपये कमी कर दी, लेकिन मुनाफाखोरों पर इसका कोई असर ना हो सका। एलपीजी की सरकारी सतह पर नई कीमत 229 रुपये के बरक्स शहर में 270 रुपये किलो से 280 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम नहीं है, महंगी गैस सिलेंडर्स पर डलवानी पड़ रही है। ओगरा ने कीमत कम की है तो इस पर अमल दरामद भी तो कराए। हमारी गवर्नमेंट या इदारे जो भी करें उसका इम्पैक्ट नीचे आते आते कंज्यूमर तक बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ये देखना चाहिए कि जो मार्केट प्राइस हम तय कर रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है ना पुराना गैस है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है,
कि हम कैसे कम करें। SSGC की गफलत के सताए शहरी मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की सख्त कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह खालिद बिन वलीद रोड पर शोरूम मालिक को 3 मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। वारदात की CCTV मंजर-ए-आम पर आई, ताहम 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुल्ज़िमान गिरफ्त में नहीं आ सके। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दलेरी। शाहराह खालिद बिन वलीद पर डाकुओं ने कई शोरूम को एक साथ लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें 3 मुल्जिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। शोरूम मालकान ने पुलिस की नफरी ना होने का शिकवा किया। कहते हैं सालाना करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस हैं। आया मोबाइल छीन के लेके चला गया, पुलिस आई, उसने अपनी तफ्तीश की, वो चली गई। रिजल्ट तो हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा ना कि रिजल्ट मिले कि कोई आउटपुट मिले। टैक्सेस देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सारे टैक्सेस देते हैं, उसके बावजूद आपके सामने ही है, कोई नफरी खड़ी है, कोई किसी पुलिस की मूवमेंट नहीं है। आए आगे देख के तफ्तीश करके चले गए। वाक़े का मुकदमा शोरूम के मालिक डॉक्टर अंजुम की मुद्दत में फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन शाहजेब अहमद के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। PTCL केबल चोरी करने वाले मुल्जिमान के अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिमान की जानिब से सिर्फ केबल चोरी की जाती थी, जबकि साइट ए थाने के SHO और हेड मुहर्रर केबल चोरी और ट्रक में लोड होने तक सिक्योरिटी पर मामूर रहते थे। मजीद बताएंगे शाहरुख शाह जी। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ SIU CIA सेंटर में और SIU की जानिब से एक अहम टास्क पे जो है वो कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो PTCL वायर्स चोरी करने की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई और इसका नोटिस जो है वो खुसूसी तौर पे DIG साहब की हिदायत पे जो है वो DIG CIA की हिदायत पे जो है ना वो ये कार्रवाई अमल में लाई गई। 4 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है SIU CIA ने, जिसकी शनाख्त सलीम खान, इनायत खान, निज़ामुल्लाह और यासीन खान के नाम से हुई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये चारों मुल्जिमान ये केबल चोरी करते थे और मैं अगर अपने कैमरामैन से दिखाऊं कि इनके तरीक़ा वारदात किस तरीके का था, ये वो इनके आला हैं जहां ये इस्तेमाल करते थे और ये वो मेटल डिटेक्टर है जिसको ज़मीन पे जो है वो चेक किया जाता था कि यहाँ पे कॉपर वायर जो केबल वायर हैं PTCL की वो हैं या नहीं। उसके बाद फिर जो है वो रात की तारीखी में जो है वो ये कार्रवाई अंजाम दी जाती थी। हम मुल्जिमान से जो है वो मज़ीद जानते हैं। जी मुझे बताएं कि जब आप कार्रवाई कर रहे थे उस वक्त पुलिस की मोबाइल का आपको सपोर्ट कर रही थी? हाँ बिल्कुल सपोर्ट दे रही थी और वो बता रहा था कि आप 1 लाख रुपए ले लो, बाकी हमारी काम है और आप अपना काम करो, सिर्फ काटो और गाड़ी में डाल लो, बाकी जो भी होगा वो हमारी होगा। आप बताओ क्या कहा था SHO ने? सर SHO को इसके साथ बात हुई एडमोरर का, उन्होंने कहा कि बेदगड़ा काम करो, लोग इधर खड़े। अच्छा, SHO की कितनी जो है ना वो कितने पैसे उसने लिए और कितने तुम लोगों को दिए? SHO का वो यानी काम जो कर रहा था ना वो सारा वही ताने वाला कर रहा था। वो कह रहा था कि आप 1 लाख रुपए ले लो और जो 4-5 बंदे वो अपना दिहाड़ी ले लो और बाकी जो भी होगा हमारी होगा, आपने सिर्फ कटिंग करना है और लोड करना है। जी बिल्कुल, देखें SHO साइट ए थाने की हदूद जो कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर में आती है, यहाँ पे साइड एरिया से इन मुल्जिमान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर मुकदमा भी SIU थाने में जो है वो दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ इनके जो मुल्जिमान हैं उन्होंने मजीद इंकशाफात किए हैं कि SHO और साइट ए थाना पूरा जो है वो मुलविस था इस जो है वो काम के सिलसिले में और ये पूरा ट्रक जो है वो बताया जा रहा है कि लाखों मालियत का जो है वो ये ट्रक भरते थे और मुख्तलिफ इलाकों में ये PTCL के जो वायर्स थे वो चोरी करते थे और IG साहब की जो है वो खुसूसी तौर पे अगर इसके ऊपर नज़रसानी करें तो IG साहब जो इनके करता रहता पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी वेलकम बैक। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा बराए खुसूसी अफराद ने 20 से ज़ायद अफसरान की उखाड़ पिछाड़ महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर कराची झामनदास राठी को रीजनल डायरेक्टर मीरपुर खास तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर सेक्रेटेरिएट सूबाई एडवाइजरी कौंसिल अमीर हुसैन कादरी की खदमात महकमे कॉलेज तालीम के सपोर्ट कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटेरिएट सूबाई एडवाइजरी कौंसिल फरमान अली टानूरी को डायरेक्टर सेक्रेटेरिएट सूबाई एडवाइजरी कौंसिल तैनात कर दिया गया।
रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद सलमा आदल रीजनल डायरेक्टर कराची बना दी गई। मुनीर अहमद भट्टी, बरकत अली मरी, जाहिदा गौस, अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक अब्बासी, गुलाम मुर्तज़ा चनड़, अब्दुल हमीद डाहानी, मोहम्मद असलम कलहोड़ो, अल्ताफ़ अली थोबियो, मुनीर अहमद डोहट, कमर शाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद नासिर का भी तबादला कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए शहर में भी बचत बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर अशिया सरकारी निर्खों पर फरोख्त की जा रही हैं। शाह फैसल कॉलोनी में भी आवाम की सहूलत के लिए बचत बाजार लगा दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए शहर भर में 28 बचत बाजार कायम। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी अस्मा बतूल का कहना है कि ईदगाह ग्राउंड में कायम बचत बाजार में आटा, दालें, चावल, घी और फल सब्जियां रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। जी, आपने खुद देखा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स है, पोल्ट्री, मीट और आपका यूटिलिटी का सामान, ग्रॉसरी, आटा जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत ही कम निर्ख पे दस्तयाब है मार्केट से। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि बचत बाजार में आवाम की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। इसी तरह हमारे पास इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स हमारे पास हमने एक जो है मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे DHO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी हमने एक सहूलत दी है। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का कहना है कि ईद की खरीदारी के लिए भी स्टॉल्स कायम किए जाएंगे, जिसमें कपड़े और दीगर सामान सस्ते रेट पर फराहम किया जाएगा। कैमरामैन हैदर के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम के साथ साथ तहकीक पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग निसाब की तैयारी इंतहाई नागुज़ीर बन चुकी है। गवर्नर सिंध ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम गवर्नर कहलाने पर मुसरत होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारी सेहत की हिफाजत इस तरह करते हैं जिस तरह फ़ौज मुल्क की हिफाजत करती है। यही वजह है कि प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स की तरह डॉक्टर्स भी मुआशरे में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। इस मौका पर सदर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स प्रोफेसर खालिद मसूद और दीगर ने भी खिताब किया। माह सयाम में शहरियों को रोज़ा अफ्तार कराने में गुलबर्ग के नौजवान भी पेश हैं। नौजवानों पर मुश्तमिल मालिक वेलफेयर का दस्तरख्वान मुसाफिरों, ज़रूरतमंदों और सफ़ेद पोशों के रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं। गुलबर्ग चौरंगी पर नौजवानों पर मुश्तमिल मालिक वेलफेयर गुज़िश्ता 5 साल से शहरियों को इफ्तार करवा रहा है। सिटी 21 से गुफ्तगू में वेलफेयर के चेयरमैन मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हम नौजवान खुद भी घरों में इफ्तार नहीं करते, सड़क पर लोगों के साथ इफ्तार का मजा कुछ और है। मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मेन गुलबर्ग चौरंगी पर मुसाफिरों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। और मोहम्मद जुबैर ने बताया कि अब इफ्तार दस्तरखान पर फल नहीं होते। रमजान के 30 दिन मुखय्यर हजरात ताउन से बिरयानी का एहतमाम करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 दिन जो है वो अल्लाह ताला हमें हमारे बुकिंग करवा देता है। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो लोग हमें कहते हैं कि आज की बिरयानी हमारी तरफ से, आज की इफ्तारी हमारी तरफ से। मालिक वेलफेयर के दस्तरखान पर इलाके के नौजवान बड़ी तादाद में इफ्तार करते हैं। रोजाना 500 से 1000 अफराद का एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन साजिद अली के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। PTI कराची डिवीजन के इजलास में 11 यूसीज के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया गया। मुशावरत से आम इंतखाबात के लिए दरख्वास्तों की तारीख में तौसी दे दी गई। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार भी 10 अप्रैल को दरख्वास्त जमा करवाएंगे। आफ्ताब सिद्दीकी की सदारत में कराची तंजीम का इंसाफ हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान ताज, फ़हीम खान, डॉक्टर शहाब इमाम, एडवोकेट शुजात अली खान, सईद आफरीदी, असलम खान, डॉक्टर मसरूर, नईम आदिल, मेराज शाह, तारिक हसन, आसिफ भाषानी, फिज़ा जीशान, साकिब इकबाल, सादिया आगा और दीगर शरीक हुए। इजलास में कराची में सोशल मीडिया, अरकान की पुरस्रार गुमशुदगियों, शहर के मसाइल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 अप्रैल को शरह सूद का फैसला करेगी। मार्केट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 63% की राय में शरह सूद 2% और 25% की राय में 1% तक इजाफा हो सकता है।
स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी का इजलास 4 अप्रैल को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी ने मॉनिटरिंग पॉलिसी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 63% की राय है कि शरह सूद में 2% का इजाफा होगा। 25% ने राय दी है कि शरह सूद में 1% का इजाफा हो सकता है और 5% की राय में शरह सूद में 3% तक का इजाफा मुतवक्के है और सर्वे में 8% की राय में शरह सूद 20% पर ही बरकरार रहेगा। सर्वे में सबसे बड़ा सवाल कि IMF प्रोग्राम पर मुआहिदा कब तक होगा। 31% की राय में IMF का मुआहिदा अगले 2 से 4 हफ्तों में हो जाएगा, जबकि 16% की राय में IMF स्टॉप लेवल मुआहिदा 2 हफ्तों के अंदर ही हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद में इजाफे की बुनियादी वजह महंगाई की रफ्तार बढ़ना है। अशरफ खान, सिटी 21। नियाज़ नाज़िमाबाद बैंकर्स कप क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। अटक स्पोर्ट्स और AZ रियल स्टेट इस्लामाबाद की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नियाज़ नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर आखिरी दिनों क्वार्टर फाइनल कम स्कोरिंग के रहे। अटक स्पोर्ट्स ने अरहम सीसी को 27 रन से शिकस्त दी। अटक स्पोर्ट्स ने 130 रन बनाए। शुएब अहमद ने 31 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। निहाल रशीद और वलीद अजीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में अरहम क्रिकेट क्लब की टीम 103 रन पर आउट हो गई। दूसरे क्वार्टर फाइनल में AZ रियल स्टेट इस्लामाबाद ने हेलारूस टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। AZ रियल स्टेट ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बनाए। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल आज ही खेले जा रहे हैं। सिटी 21 की रमज़ान मेहरबान नशरियात जारी हैं। आज का मौजू हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहा। सिटी 21 की नशरियात रमज़ान मेहरबान का मौजू हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रहा। कारी रबनवाज सईदी ने इसी मुनासबत से कुरान पाक की तिलावत की और मेज़बान रमशा कंवल ने तर्जमा पढ़ा। प्रोग्राम मेक ए विश पाकिस्तान के सदर मिर्जा इश्तियाक बेग ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अजीज़ बंदगी ने हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा की इस्लाम के लिए खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में प्रिंसिपल मिनहाज अकेडमी नुसरत राना डार, बानी सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरंगी साहिबजादी माहिन खान ने भी हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा के इस्लाम लाने और इस्लाम के हवाले से खिदमात पर तबादला ख्याल किया। प्रोग्राम में मारूफ नातखा मोहम्मद माज शब्बीर ने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। पोर्टर नमरा रियासत ने JDC इफ्तार दस्तरखान से इफ्तार दिखाई। मेरा पहला रोजा के सेगमेंट में हमना रियासत ने बच्चे की रोजा कुशाई की। खुसूसी नशरियात में कॉलर्स को पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से फ्री पिज़्ज़ा के वाउचर्स फराहम किए गए, जबकि सवालात के जवाबात देने पर कॉलर्स को फ्यूटाल की जानिब से तहफ़ दिए गए। प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को GFS और हेल्पलाइन की जानिब से तहफ़ दिए गए। खुसूसी नशरियात में मारूफ शेफ नवीन आरिफ ने मलाई बोटी रोल बनाया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।